आसमान के राज्य में जहां धूप सोने की तरह चमकती थी और तारे चांदी की नदी में नहलते थे, एक अद्भुत दुनिया बसी थी। ऊंचे ऊंचे तैरते द्वीपों पर क्रिस्टल के महल खड़े थे और चारों ओर सुगंधित बादलों के बाग थे। वहां की हवाओं में जादुई सरगम थी और इंद्रधनुषी रंग की चिड़ियां स्वच्छंद उड़ान भरती। नीलिमा, एक नन्ही नीली परी, अपने दमकते हुए पंखों के साथ आसमान में उड़ रही थी। उसके पंखों की आभा सूरज की रश्मियों की तरह दमकती थी। नीलिमा का स्वभाव बहादुर और दयालु था। वह आसमान की हर ऊंचाई की खुशियों की रक्षा करना चाहती थी। राजकुमार अर्णव अपने सुनहरे बालों और जिज्ञासु आंखों के साथ महल की ऊंची मीनार पर खड़ा था। उसने आकाश राज्य की अद्भुतता के बारे में कथाएं सुनी थीं। वह इन रहस्यों की खोज के लिए उत्सुक था। उसके दिल में साहस की ज्वाला जल रही थी और वह ज्ञान की तलाश में संकल्पित था। इस खूबसूरत दिन पर आकाश राज्य स्वर्णिम किरणों में नहा रहा था और हर द्वीप का जीवन आनंदमय था। नीलिमा और राजकुमार अर्णव दोनों ही अपनी दुनिया में सुखी थे, लेकिन दूर क्षितिज पर धीरे धीरे छाया फैलने लगी थी। एक अज्ञात अंधेरा उनके सुख की सीमा तक पहुंचना शुरू कर चुका था। एक दिन अचानक आकाश में काली घटाएं इकट्ठी होने लगीं। प्राचीन बादल सिहर गए और गोल गोल काले कोहरे ने चारों तरफ हरियाली को ढकना शुरू कर दिया। जिन तैरते द्वीपों पर पहले दिन की उजली धूप बिखरी रहती थी, अब वही बादल पत्थर की बनी मूर्तियां बन रहे थे। परियों के महलों में अचानक शोर मच गया। परिषद के सभागार में राजा और वरिष्ठ परी चिंतित मुद्रा में बैठे थे। एक के बाद एक द्वीप पर अंधेरा फैलता जा रहा था और उन्हें इसका कोई उपाय नहीं सूझता था। माता पिता की आंखों में निराशा थी और हर कोने से पुकारें उठ रही थीं कि कौन इस संकट को मिटा सकता है। नीलिमा खिड़की से बाहर इधर उधर देख रही थी। उसे दुख हुआ कि उसका प्यारा आकाश राज्य दुख में डूब रहा है। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। यदि मैं अब भी चुप बैठी रही तो कौन इस अंधियारे को दूर करेगा? उसकी वीरता और दयालुता ने उसके मन में आवाज बुलंद की। यह सोचकर उसने स्वयं को मजबूत किया और निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समाधान खोजने के लिए निकल पड़ेगी। नीलिमा रात के समय महल की प्राचीन पुस्तकालय में खजाने की खोज में लगी थी। मोती की माला जड़े लिपटे कागजों में छिपा एक पुराना ग्रंथ उसे मिला, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने नाजुक हाथों से उसे खोला। पन्नों पर रहस्यमयी भाषा में लिखा रहस्य उसने ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसने आगे पढ़ा तो ग्रंथ में एक भविष्यवाणी लिखा था। जब आकाश के द्वीपों पर छाए अंधकार, तब खुलेगा आकाश का दर्पण। आकाशमणि होगी एकमात्र चाबी जो संतुलन फिर बहाल करा लेगी। 3 साथी मिलकर इसकी अविश्वसनीय शक्ति जगाएंगे। हर दिल में जब हो विश्वास, तभी अंधियारा पराजित होगा। नीलिमा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। यह सुनना ही एक आश्चर्य था। यह स्पष्ट हो गया था कि केवल आकाशमणि ही उन्हें इस संकट से बचा सकती है। अंधेरे का सामना करने के लिए नीलिमा को और भी शक्ति की आवश्यकता थी। उसने देवगिरी नामक प्राचीन पर्वत की ओर उड़ान भरी, जहां पुरातन कथाओं में अग्निदंत का वास बताया गया था। रास्ते में गरजते बादलों के बीच से निकलना आसान नहीं था और पर्वत की चट्टानें भी लपटें उगल रही थीं, लेकिन नीलिमा ने हिम्मत नहीं हारी। अग्निदंत की गुफा में प्रवेश करते ही एक विशाल प्राचीन ड्रैगन उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी चमकीली चमड़ी पर पत्थर जैसे उभरे हुए निशान थे और विशाल आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। नीलिमा ने अपना स्वर शांत रखा और कहा, मैं आपका नाम जानती हूँ, अग्निदंत महात्मा। हमारे आकाश राज्य को बचाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। ड्रैगन गर्जना करते हुए बोला, कौन हो तुम जो मेरी शांति भांप कर यहाँ आई हो? नीलिमा ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं नीलिमा हूँ, आकाश की नन्ही परी। हम सबके लिए संतुलन फिर लौटाना चाहती हूँ। धीरे धीरे अग्निदंत की आंखों में गर्मजोशी उभरने लगी। उसने समझ लिया कि नीलिमा का हृदय स्वच्छ है। उसने उससे एक परीक्षण मांगा। यदि तुम्हारा विश्वास पवित्र है, तो क्या तुम मेरी परीक्षा सहोगी? नीलिमा ने बिना हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मुझे अपने साहस पर पूरा भरोसा है। अग्निदंत ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी गर्जनधारी मुद्रा धीरे धीरे नरम पड़ गई।
दोनों ने मिलकर समझौता किया और तय किया कि साथ मिलकर आकाशमणि की खोज पर चलें। उसी समय महल में राजकुमार अर्णव चिंतित मुद्रा में टहल रहा था। वह बहादुर और जिज्ञासु प्रवृत्ति का युवा था। उसने देखा कि महल की ऊंची मीनारों के चारों ओर पत्थर बनते बादल मंडरा रहे थे। राजपरिवार इन अजीब घटनाओं के आगे असहाय दिख रहा था। उसी दिन नीलिमा और अग्निदंत महल के सभा भवन में पहुंचे और अर्णव को अपनी खोज की बात बताई। अर्णव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आकाश राज्य के रहस्यों को जानने की हमेशा से इच्छा थी और अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ। तीनों ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियाँ जोड़ने का संकल्प लिया। अर्णव ने तलवार उठाए और नीलिमा तथा अग्निदंत का हाथ थामते हुए कहा, एकता में ही शक्ति है। हम सभी मिलकर इस अंधियारे को मिटा देंगे। तीनों मित्र अपने पंख पसारकर आकाश की गहराइयों में उड़ चले। थोड़ी ही देर में उन्हें एक क्रिस्टल तूफान का सामना करना पड़ा। नीलिमा के चारों ओर चमकते हुए बर्फीले टुकड़े तैरने लगे और तेज हवाओं ने उनके पंखों को झकझोर दिया। अग्निदंत ने अपनी आग की सांस फूंककर क्रिस्टलों को पिघलाया और अर्णव ने अपनी तलवार से रास्ता बनाते हुए दोनों को सुरक्षित रखा। इस तरह उन्होंने साथ मिलकर तूफान को भेद दिया। तूफान खत्म होने के बाद तीनों ने एक रहस्यमयी चट्टानों की घाटी में कदम रखा, जहां एक प्राचीन झरना गिरता हुआ था। झरने के पीछे एक रहस्यमयी गुफा का प्रवेश द्वार छुपा हुआ था। भीतर घुसते ही वे एक जादुई गुफा में पहुंच गए, जहां दीवारों पर चमकते सितारों की आकृतियां बन रही थीं और वातावरण में मधुर संगीत गूंज रहा था। ये स्थान मानो आत्मा की परीक्षा ले रहा था। गुफा के अंदर उन्होंने चारों ओर चमकते पत्थरों पर खुदी एक धुरी देखी। पत्थर पर लिखा था, विश्वास का मार्ग वही है जहां दोस्त साथ न दिखे। ये संकेत तीनों को एक भ्रमित करने वाली भूल भुलैया में ले गया, जिसे आकाशीय भूल भुलैया कहते थे। तीनों ने आकाशीय भूल भुलैया में प्रवेश किया। पहले तो वह सहज प्रतीत हुई, लेकिन आगे बढ़ने पर परिवर्तन होने लगा। मार्ग धुंध से भर गया और अचानक हर ओर नीलिमा, अर्णव और अग्निदंत की परछाइयां दौड़ने लगीं। अर्णव को लगा कि नीलिमा की एक परछाई ने दरार में उसे धकेल दिया। एक क्षण के लिए उसे भरोसा ही उठ गया कि शायद नीलिमा कुछ छुपा रही है। तभी अंधकार ने गरज कर कड़कने की आवाज निकाली। अर्णव ने अपनी तलवार उठाई और दहाड़ते हुए पुकारा, नीलिमा, तुम मेरे साथ नहीं हो। भय से उसका कदम लड़खड़ा गया। अचानक अग्निदंत की दहाड़ सुनाई दी, जिसने अपनी जलती हुई लपटों से एक भयंकर राक्षसी आकृति को भस्म कर दिया। अर्णव को एहसास हुआ कि यह सब भ्रम था और वह सुरक्षित है। कुछ देर बाद परछाइयां छट गईं और तीनों फिर मिल गए। उन्हें समझ आया कि यह भूल भुलैया उनकी एकता और विश्वास को परखने की परीक्षा थी। नीलिमा ने कहा, हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना है। छल धोखा किसी काम का नहीं। अग्निदंत ने सिर हिलाया, शत्रु ने हम तीनों को अलग करना चाहा था, लेकिन हम एक परिवार की तरह हैं। राजकुमार अर्णव ने मुस्कुराकर कहा, हमारी एकता ने हमें बचाया है। तीनों ने मिलकर उस शिखर पर कदम रखा, जहां अनंत शांति का आकाशीय द्वीप स्थित था। वहां एक प्राचीन स्वर्णिम वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर आकाशमणि के उज्ज्वल रत्न झूल रहे थे। वे रत्न अमृतधारा जैसी कोमल नीली रोशनी बिखेर रहे थे, जिसने पूरे आकाश को उज्ज्वल कर दिया था। लेकिन तभी अंधकार की शक्ति ने अचानक प्रकट होकर झुरमुटों को घेरे हुए एक भयानक राक्षस रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसका स्वर गर्जना की तरह गूंज रहा था। तीनों ने एक साथ मिलकर राक्षस पर प्रहार शुरू किया। अर्णव ने अपनी तलवार से आकाशीय बिजली बरसाई, नीलिमा ने अपनी जादुई शक्ति से तेज प्रकाश की किरणें छोड़ी और अग्निदंत ने अपनी दहाड़ के साथ उग्र अग्नि निकाली। राक्षस ने भी जबरदस्त प्रतिहमला किया, पर तीनों ने अपना धैर्य नहीं खोया। अंत में आकाशमणि की दिव्य ऊर्जा ने तीनों के हृदयों को जोड़ दिया। अर्णव ने नीलिमा का हाथ थामते हुए कहा, जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास करते रहेंगे, तब तक अंधकार हमें हरा नहीं सकता। नीलिमा ने मुस्कुराकर कहा, हम अपनी एकता में अजेय हैं। अग्निदंत ने ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए आकाशमणि को पुकारा और तीनों ने मिलकर एक साथ अपना संकल्प दोहराया।
तभी एक दिव्य प्रकाश का झरना प्रकट हुआ जिसने राक्षस को पूरी तरह घेर लिया। देखते ही देखते विशाल प्रकाश फैल गया और अंधकार की सारी शक्ति नष्ट हो गई। जब पहली धूप की किरणें आसमान पर झिलमिलाने लगी, पत्थर बन गए, बादल पिघलने लगे और सारा जगत फिर मुस्कुराने लगा। तैरते द्वीपों पर खुशियों की अमृतधारा बह निकली और पूरा राज्य आनंदोत्सव मनाने लगा। यही वह दिन था जब सबने जाना कि विश्वास, एकता और साहस की शक्ति कितनी महान है। नीलिमा, राजकुमार अर्नव और अग्निदंत ने मिलकर आकाश राज्य को बचाया और हमें यही संदेश दिया कि मिलकर काम करने से हर अंधेरा दूर हो सकता है।